हेलो फ्रेंड्स। आप स्क्रीन पे जिस शख्स की फोटो देख रहे हैं उनका नाम है श्री आदित्य पुरी जी, जो सीएमडी हैं एचडीएफसी बैंक के। और ना वो केवल वो एमडी हैं बल्कि एचडीएफसी बैंक को जो है एक छोटी सी बिल्डिंग से उन्होंने स्टार्ट किया था और आज एक बहुत बड़ा बैंक बना दिया, और इंडिया का तो सबसे बड़ा बैंक जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बाद है। और अगर आप इंडेक्स के अंदर भी बात करेंगे तो निफ्टी के इंडेक्स में 10% का वेट जो है एचडीएफसी बैंक का शेयर रखता है। तो ये महानुभाव जिन्होंने इस बैंक को इस ऊंचाइयों पर पहुंचाने में जो है एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, और किस तरीके से उन्होंने जो है टीम को तैयार किया और आज इस बैंक को यहाँ पे खड़ा किया है। और उन्होंने अपने काफी इंटरव्यू में भी बोला कि जो बाटा पहनने वाले लोग थे वो आज इस बैंक को जो है लीड करते हैं। तो ये आप ध्यान से समझिएगा, ये मैं आपसे कुछ पुरानी बातें कर रहा था। लेकिन अब बात वो नहीं है जो मैं आदित्य पुरी जी के बारे में करने जा रहा हूं, बल्कि आदित्य पुरी जी ने जो सेल किए हैं अपने शेयर्स, उसकी तरफ जो है मार्केट की निगाहें हैं। और बिजनेस वर्ल्ड के अंदर ये आप कह सकते हैं कि गहमा गहमी है इस तथ्य के साथ कि आदित्य पुरी जी ने एचडीएफसी बैंक के शेयर्स क्यों सेल कर दिए। तो देखिएगा, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हम रेज कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं केवल न्यूज के ऊपर जो है बात करूंगा। और वो कौन से सवाल हो सकते हैं वो वीडियो के दूसरे हिस्से के अंदर हम बात करेंगे। तो देखिएगा कि आदित्य पुरी जी ने एचडीएफसी बैंक के 843 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो सेल कर दिए हैं। और यहां पर ध्यान रखिएगा, उन शेयर्स को सेल करने के बाद जो इनके पास स्टेक बचा है वो केवल 0.01% बचा है। तो देखिएगा ये पहले कितना स्टेक इन्होंने सेल किया और कितना स्टेक था इनके पास पूरे बैंक का 0.14% स्टेक था। और जो इन्होंने सेल किए हैं वो जो शेयर्स हैं वो 843 करोड़ के हैं। और पोस्ट जुलाई 21 यानी कि 21 तारीख के बाद जो है ये शेयर्स बेचे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पिछले फ्राइडे के अंदर जो है रिजल्ट थे, और रिजल्ट के बाद जो है ये तुरंत जो है शेयर सेल किए गए हैं। तो सीधी सी बात, यहाँ पर कुछ लोगों की जो है कुछ प्रतिक्रिया हो सकती है, कुछ लोग उंगलियां भी उठा रहे हैं इस बात पे कि जो रिजल्ट थे उसमें प्रोविजंस कम थे, प्रोविजंस की वजह से प्रॉफिट ज्यादा दिखाए गए। यहाँ पर शेयर्स के प्राइस में अच्छी मूवमेंट थी, निफ्टी भी जो है अच्छी तरीके से जो है काम कर रहा था, और वहां पर एग्जिट करने का ये सबसे बढ़िया मौका था। पर प्रश्न ये भी उठता है कि क्यों एग्जिट किया और इस समय पर एग्जिट किया। यहां पर भी जो है कुछ लोग जो आलोचक है इनके, वो इसके संबंध में बात कर रहे हैं। तो आइएगा, यहां पर हम टाइमिंग की बात बाद में किसी वीडियो के अंदर करेंगे। देखिएगा, पुरी जी ने जो है 7.42 मिलियन शेयर्स यानी कि जो 0.13% स्टेक्स हैं वो सेल किया है। और देखिएगा 3.7 लाख जो शेयर्स हैं अब उनके पास बचे हैं, यानी कि 74,20,000 शेयर्स। मैं आपको मिलियंस को जो है कन्वर्ट करके बता रहा हूं लाख्स में। तो देखिएगा 74,20,000 करीबन जो शेयर्स हैं उन्होंने सेल कर दिए। और यहां पर अब जो उनके पास बचे हैं 74,20,000 शेयर बेचने के बाद 3.76 लाख। और यहां पर देखिएगा एचडीएफसी बैंक के स्पोक्स पर्सन ने यह बात बोली कि जो अमाउंट है इसके अंदर से टैक्स माइनस नहीं है, और इसके अंदर से जो उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो भी माइनस नहीं है। तो वो बताना चाह रहे हैं कि देखिएगा इनकम टैक्स वालों को ये मत बताइए कि जी 843 है तो इसमें से अभी उनका कैपिटल गेन निकलेगा। तो यहां पर देखिएगा मीडिया क्लैरिटी के साथ जो है एचडीएफसी बैंक की आ रही है और बोल रही है मीडिया के अंदर कि देखिएगा ये जो है कि नेट प्रोसीड्स है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इससे कुछ कंफर्मेशन मिल गई है कि हाँ शेयर सेल हो गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें आदित्य पुरी जी ने जो ये शेयर स्टेक सेल किए हैं, ये वास्तव में अगर हम मिंट की हवाले से बात करें तो मिंट का जो चैनल है वो भी यही कह रहा है कि 0.14 स्टेक था। तो 7.8 मिलियन जो शेयर्स थे वो 30 जून को थे उनके। तो उसमें से केवल जो 78 लाख शेयर्स थे उसमें से अब केवल और केवल 3,76,000 शेयर्स उनके पास बचे। और यहां पर ये सेम चीज जो है लाइव मिंट के अंदर भी वही चीज छपी हुई है जो मनी कंट्रोल के अंदर थी। लेकिन यहां पर कुछ बातें जो हैं एक्स्ट्रा है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कि देखिएगा पिछले नवंबर में जो एचडीएफसी बैंक की जो बोर्ड थी कमेटी में उनके सक्सेसर के ऊपर बात हुई कि जो क्योंकि जो है आदित्य पुरी जी जो है अक्टूबर में रिटायर होने वाले हैं तो उनकी जगह किसको जो है चुना जाए। तो वहां पर देखिएगा एचडीएफसी बैंक के जो चेयरमैन है श्यामालाल गोपीनाथ जी, संजीव सच्चर, एमडी रागनाथन, संदीप पारिक, श्रीकांत जी और के मिस्त्री जी ने जो है यहाँ पे कमेटी बनाई थी, और उसमें जो है इनके जो सक्सेसर के बारे में जो है बात की थी कि कौन यहाँ पे जो है संभालेगा। तो जहां पर वो जो नाम निकल कर आए थे जो आरबीआई को बैंक ने भेजे हूँ, उसमें शशिधर जगदीशन, केजाद भरूचा,
जो है 2 बैंक के टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी बात है, और तीसरे जो है सुनील गर्ग हैं जो ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव है सिटी कमर्शियल बैंक्स के। तो इनके में से जिसके ऊपर भी मोहर लगे कि वो आगे जो है इस बैंक को लीड करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल के अंदर जो खबरें थी पिछले मार्च में, सिंस लास्ट मार्च, तो जो है अभय आईमाई जी जो ग्रुप हेड थे प्राइवेट बैंकिंग के, वो इस बैंक को छोड़ के जा चुके हैं। अशोक खन्ना जी जो हैं ग्रुप हेड हैं सिक्योर्ड व्हीकल लोन्स के, वो भी जो है छोड़ के जा चुके हैं। मुनीश मित्तल जी है जो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, यानी कि जो पूरी इंफॉर्मेशन नेटवर्क को जो है संभालते थे, वो भी जो है यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं। और ये सब जो है एमडी जो आदित्य पुरी जी के जो है साथी हुआ करते थे। आदित्य पुरी जी ने जो ये स्टेक सेल किया है, अगर सीएनबीसी टी18 के हिसाब से अगर हम बात करें, तो ये जो स्टेक सेल है वो 1135 रुपये और 94 पैसे के हिसाब से सेल किया गया है। तो अल्टीमेटली मैं अब इसके शेयर्स की मूवमेंट के बारे में बात करता हूं, क्योंकि मैं इस शेयर्स को पिछले कुछ समय से जो है ट्रैक कर रहा था। तो मंडे को जब रिजल्ट्स फ्राइडे को आए थे, तो मंडे को इस शेयर्स के अंदर बड़ी गहमा गहमी थी, और ये 1150 के प्राइस के ऊपर भी जो है ट्रेड कर रहा था। और शुरू के 15 मिनट में तो इसमें एक जबरदस्त वॉल्यूम नीचे के प्राइस से देखने के लिए मिला था, और शेयर जब ऊपर की तरफ मूव कर रहा था 1150, 1151, 52 की तरफ, तो वहां पर एक सेलिंग भी जो है देखने के लिए मिली थी। और फिर दिन भर जो है वो ऊपर के प्राइस से जो है नीचे मूव करता रहा, और बीच बीच में जो है सेलिंग होती रही। और इंट्राडे जो लोग ट्रेड कर रहे थे, तो उन्होंने शाम के समय देखा कि वो शेयर्स पिछले लास्ट के आधे घंटे के अंदर ट्रेडिंग में जो है काफी अच्छी सेलिंग उसके अंदर देखने के लिए मिली, और शेयर 1130 रुपए से भी नीचे चला गया था। 1126 रुपए और कुछ पैसे के जो है रेट वहां पे टच किए थे। हालांकि 1130 रुपए के आसपास जो है ये शेयर्स ने सेटलमेंट दी थी। फिर जो है ट्यूसडे के अंदर भी मार्केट तेज थी, तो ये शेयर प्राइस ऊपर की तरफ गए थे, फिर 1150 की तरफ गए थे, और हालांकि फिर उस दिन भी करेक्ट होके 1120 रुपए के आसपास तक जो है काफी अच्छी सपोर्ट मिल रही थी, और 1120 रुपए इंट्राडे तोड़े भी थे। तो आप समझ सकते हैं कि जो बेसिकली जो डील हो रही थी वो सोमवार और मंगलवार के बीच में थी, और बुधवार के बीच में भी थी, और इवन कुछ शेयर्स जो है बृहस्पतिवार को भी सेल किए गए, जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। इसी तरीके से एफएनओ की सेटलमेंट थी थर्सडे के अंदर, जो ऑप्शंस की जो सेटलमेंट थी, तो उस ऑप्शन की सेटलमेंट के अंदर भी देखिएगा जो बैंक निफ्टी वो 23,000 से ऊपर जो है ट्रेड कर रहा था। तो एचडीएफसी बैंक जो है बहुत तेजी के साथ जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, लेकिन वहां पर करीबन 310, 315 के आसपास जो है एकाएक जो है एचडीएफसी बैंक में जो है सेलिंग आती है। तो वहां पे पूरे हफ्ते जो है ये देखने के लिए मिला कि ऊपर के लेवल्स के ऊपर एकदम अचानक जो है बड़े वॉल्यूम के साथ जो है सेलिंग हो रही थी। तो अब वो चीजें हमारे सामने आ रही हैं, और पता चल रहा है कि वो जो शेयर्स थे वो जनरली आदित्य पुरी जी ने जो है सेल किए थे ओपन मार्केट के अंदर। तो देखिएगा ये जो शेयर्स हैं ये जनरली किसी ब्लॉक डील के माध्यम से नहीं हुए, तो इसलिए मीडिया के अंदर ये खबरें भी लेट आ रही हैं। और सीधी सी बात है, देखिएगा मुझे यहाँ पर याद है इसी तरीके से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो प्रमोटर तो मैं नहीं कहूंगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो एमडी हैं आज की डेट में वी वैद्यनाथन जी, उनके भी ईसोप के जो शेयर्स थे, प्लेस वाले जो शेयर्स थे वो सेल कर दिए गए थे। लेकिन वो तुरंत मीडिया के अंदर आके उन्होंने जो है सारी खबरें दी थी, पुष्टि की थी। लेकिन यहाँ पर देखिएगा एचडीएफसी बैंक की मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी मीडिया में इस तरीके की जो रिपोर्ट है वो आज यानी कि जो संडे के दिन है वो आ रही है। तो यहाँ पर जो देखिएगा हमें कुछ डाउट लगता है कि अगर वो पहले दिन ये खबर देते तो हो सकता है कि और सेलिंग जो है ऊपर के प्राइस पे शायद आदित्य पुरी जी नहीं कर पाते, इस वजह से शायद मीडिया में खबरें नहीं आई। तो सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स हैं या जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनके पास समय होता है, और वो जो समय है वो लगभग 7 दिन का समय होता है कंपनी को इन्फॉर्म करने के लिए, और उसके बाद 2 दिन का जो समय होता है 2 ट्रेडिंग डेज का, वो कंपनी के पास होता है एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म करने के लिए। तो अल्टीमेटली जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके तहत जो है यहाँ पे उनके पास डिफेंस था। उन्होंने जो है क्योंकि बड़ी मात्रा में शेयर सेल करने थे, अगर ये चीज़ मीडिया के अंदर पहले आ जाती तो उनको शेयर सेल करने में जो है थोड़ी तकलीफ हो सकती थी। तो ये बात जो है मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ कि इस तरीके की संभावनाएं नहीं है। और दूसरी बात मैं आपके साथ करना चाह रहा हूं कि क्योंकि मीडिया के अंदर आ रही है कि एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म कर दिया गया है, तो देखिएगा मैं एनएससी की साइट आपके सामने लेके आया हूं, और इसका समय भी आप देखिएगा, नोट करिएगा पहले समय ये जो है मैंने 3:16 पर और 26 तारीख को जो है ये चीज़ जो है अपलोड की है यहाँ पे। और यहाँ पर देखिएगा एक्सचेंजेस को जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके अंदर कोई भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी तक फिलहाल कि एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया गया हो सकता है कि अभी या तो आज ही लेट, या हो सकता है कि कल के दिनों में ये एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि वो जो स्टेक सेल हुई हैं, क्योंकि अभी ये जो खबरें हैं ये मीडिया के हवाले से आ रही हैं, और मैं उन्हीं को जो है यहाँ पर बेस मानते हुए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और देखिएगा इसी तरीके से बीएससी के साइट के ऊपर भी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अपलोड नहीं है,
ये अपलोड नहीं है देखिएगा। तो अगर बीएससी की साइट पर भी देखेंगे तो इन्वेस्टर मीट की जो लास्ट है और उससे पहले 24 को, और डिस्क्लोजर ऑफ वोटिंग रिजल्ट्स ऑफ एजीएम, तो यही 3 खबरें हैं जो 21 की हैं, 24 की, 27 की हैं। अगर बीएससी के भी अगर आप अनाउंसमेंट्स के अंदर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको साफ साफ पता चल रहा है कि इस तरीके की कोई खबरें जो आदित्यपुरी जी ने जो शेयर सेल की है उनकी कोई खबरें अभी तक जो है मीडिया के अंदर तो आ रही हैं, लेकिन एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म नहीं किया गया। अब देखिएगा ये जो सेबी के रूल्स हैं, तो यहाँ पे जो सेबी के रूल्स हैं, सेबी के रूल के अंदर अगर हम बात करें सेबी प्रोविजन एंड इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस के अंदर, तो यहाँ पे जो रेगुलेशन नंबर 7(2) है वहाँ पर क्या बात होती है, एवरी प्रमोटर एंड मेंबर और प्रमोटर ग्रुप डेजिग्नेटेड पर्सन एंड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द कंपनी द नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ। तो वो बताएंगे जो भी कंपनी के प्रमोटर हैं, मेंबर्स हैं प्रमोटर ग्रुप के, डेजिग्नेटेड पर्सन और डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, एवरी कंपनी शैल डिस्क्लोज द रिगार्डिंग ऑफ द अबव मेंशन ट्रांजैक्शन ऑफ द कंसर्न स्टॉक एक्सचेंजर। वो स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना है कब, विद इन 2 ट्रेडिंग डेज ऑफ सच ट्रांजैक्शन, विद इन द ट्रेडिंग डेज फ्रॉम द रिसीप्ट्स ऑफ डिस्क्लोजर फ्रॉम द बिकेमिंग अवेयर ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ऐसा देखने के लिए मिलता है कि अभी आदित्यपुरी जी ने जो है बैंक को इन्फॉर्म नहीं किया है, या बैंक को इन्फॉर्म कर भी दिया होगा तो हो सकता है कि फ्राइडे को इन्फॉर्म किया होगा, तो अभी भी जो है 2 ट्रेडिंग डेज का जो है टाइम है किसके पास, एचडीएफसी बैंक के पास उस सूचना को देने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि आज जो है या तो या कल जो है, कल क्योंकि कल ट्रेडिंग डेज है के अंदर इंक्लूड होगा, तो कल ट्रेडिंग डे होने की वजह से हो सकता है कि कल ये इन्फॉर्मेशन जो है एक्सचेंजेस को भी सूचना दे दी जाए। तो इस न्यूज़ के बारे में मैंने केवल आपके साथ जो है न्यूज़ आइटम के बारे में बात किया है, लेकिन हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो कुछ सवालों के जवाब भी जानना चाहते हैं कि सर आप इसके बारे में बताइए कि शेयर प्राइस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, सर क्या शेयर बेचने की ज़रूरत थी, क्या रीजंस थे शेयर बेचने के, इसके अलावा क्या नेक्स्ट जनरेशन पर भरोसा नहीं था मैनेजमेंट का, क्या बैंक की ग्रोथ पर डाउट है, क्या बैंक की बैलेंस शीट आगे चल के वीक हो सकती है, या जो अभी नया निवेश जो है वो किसी और कंपनी में करने जा रहे हैं, या वो कुछ नई कंपनी या कुछ नया वेंचर स्टार्ट करेंगे इस पैसे से जो उन्होंने सेल किया है। और एचडीएफसी ब्लू चिप का जो शेयर है, क्योंकि एक ब्लू चिप कंपनी है, और देखिएगा रिलायंस के बाद अगर हम बात करें तो एचडीएफसी बैंक जो है पूरा मार्केट में दारोमदार रखता है, तो क्या वहाँ पर जो है ऐसा नहीं माना जा सकता कि खुद जो है आदित्यपुरी जी को अपनी निवेश पर इससे अच्छे बेहतर विकल्प उपलब्ध हैं, तो वहाँ पर वो जाएंगे, या वास्तव में यहाँ पे वैल्यूशंस महंगे हैं। और इसी तरीके से एल&टी के भी जो एम नाइक जी हैं वो भी छोड़ के गए थे, तो उन्होंने भी अपनी स्टेक सेल की, तो आज एल&टी उन प्राइजेस पर जो है ट्रेड नहीं कर रहा जहाँ पर नाइक जी जो है कंपनी छोड़ के गए थे। तो कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसे सवाल जो देखिएगा मीडिया के अंदर भी चल रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी चल रहे हैं, तो उससे संबंधित वीडियो जो है मैं देखता हूं, मुझे समय मिलेगा तो 1 या 2 दिनों के अंदर मैं इसके ऊपर भी खुल के आपके साथ बात करना चाहूँगा। आपके जो भी और प्रश्न हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उनको भी इनकॉर्पोरेट करते हुए 1 या 2 दिन के अंदर इसके ऊपर वीडियो जो है पेश करने की कोशिश करूँगा। आज शाम को लाइव स्ट्रीमिंग है, तो अल्टीमेटली आज मेरे को समय शायद और डिटेल रिसर्च करने का नहीं मिलेगा, तो अभी मैं जो है यहीं पर इस वीडियो को जो है समाप्त कर रहा हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।